कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर पहलगाम हमले से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पहलगाम हमले के बाद से ताबड़तोड़ एक्शन मोड में पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, केंद्र सरकार नजर आ रही है और जिससे पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें, एक बार फिर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया है और साफ साफ शब्दों में यह कह दिया है कि दहशतगर्दों को, गुनहगारों को और उनके आकाओं को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इसी पर तमाम अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी नवेंदु। नवेंदु, क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन के बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल? देखिए, पाकिस्तान की स्थिति इस समय बहुत ही खराब हो गई है। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे क्या। कभी उसके एक मंत्री बयान देते हैं कि भारत सरकार जो है किसी जो वर्ल्ड स्तर की जांच एजेंसी है स्वतंत्र जांच करवा ले, तो दूसरी ओर पाकिस्तान का कोई मंत्री कहता है कि अगर भारत किसी प्रकार की कार्रवाई करेगा तो हम उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे। वहीं बिलावल भुट्टो हैं, वो अलग ही ज्ञान लाभ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सिंधु का पानी भारत रोकेगा तो उसमें या तो पानी बहेगा या तो खून बहेगा। पाकिस्तान की स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर हो चुकी है। जिस तरह से वहाँ लोग भीख मांगने को मजबूर हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब हो गई है। उसके बाद से ये पहलगाम हमले के बाद नरेंद्र मोदी का जो एक्शन नज़र आ रहा है, उससे पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट पर चला गया है। एक और पूरे विश्व में वो अकेला पड़ गया है। लगभग दुनिया के सभी देश भारत के साथ आ गए हैं। पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई भी देश नहीं है जो खुलकर भारत के विरोध में बयान दे सके। कहा जा रहा है कि तुर्की पाकिस्तान के समर्थन में है, लेकिन तुर्की की अभी तक भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हुई है, क्योंकि वो ये भी देख रहा है कि अभी तक चीन भी खामोश है। चीन ने पहलगाम हमले की निंदा की है। तो ऐसे में पाकिस्तान, अभी जो कंडीशन पाकिस्तान की है वो बदतर लगातार होते जा रही है और पाकिस्तान को अंदर खाने ये समझ में आ गया है कि भारत से पंगा लेना उसके लिए आने वाले समय में कितना मुश्किल होने वाला है। क्योंकि सिंधु जल समझौते का असर तो चलिए कुछ दिनों बाद होने वाला है, लेकिन उससे पहले जो ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं उसका क्या होगा। अटारी बॉर्डर जो हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, पाकिस्तानियों को यहाँ से चुन चुन कर खदेड़ा जा रहा है। हाँ, ये सब तो अपने जगह पर है जो भी प्लान है, लेकिन अब जो है वो एक नई समस्या पाकिस्तान में आ गई है। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में बाढ़ आ गई है और बाढ़ से स्थिति ऐसी हो गई है कि अलर्ट घोषित हो गए हैं। वहां मस्जिदों से लगातार अनाउंस हो रहा है कि जो भी लोग हैं वो उस क्षेत्र से सुरक्षित जगह पर पहुंचे, क्योंकि भारत ने झेलम नदी का पानी छोड़ दिया है। जो पाकिस्तान, आप देखिए किस तरह से बेवकूफ उसे भारत ने बनाया। लगातार बात हो रही थी सिंधु जल समझौते को लेकर और दूसरे चीजों को लेकर, लेकिन यही खासियत है नरेंद्र मोदी की कि वो दुश्मनों को है फंसा देते हैं। पाकिस्तान कभी सोच ही नहीं पाया होगा कि भारत झेलम का पानी अचानक से छोड़ेगा और उसके देश में पानी पानी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला से झेलम नदी का पानी छोड़ा गया, जो मुजफ्फराबाद में लगातार वहां के सभी इलाकों में पहुंचता जा रहा है और वहां के लोग परेशान हो रहे हैं। वहां की सरकार बहुत परेशान है। वो कह रही है कि भारत ने बिना जानकारी के अचानक से पानी क्यों छोड़ दिया। तो अब उसे समझ में आने लगा है कि भारत अगर कोई एक्शन लेता है तो दुनिया से पूछने की जरूरत नहीं है। आज भारत इतना कैपेबल खुद ही है कि भारत को पता है कि पाकिस्तान को जवाब कैसे देना है। नवेंदु, जिस तरीके से सिंधु जल समझौते की बात सामने आई, उसके बाद पाकिस्तान में कहीं ना कहीं ये डर सता रहा था कि अब वो लोग सूखे से मरने को मजबूर हो जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से अचानक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, उसे तो और ज्यादा अफरा तफरी मच गई। देखिए, सिंधु जल समझौते को पूरी तरह से रद्द नहीं किया गया है, वो फिलहाल के लिए सस्पेंड किया गया है, क्योंकि रद्द करने के लिए दोनों देशों की सहमति चाहिए इसके ऊपर। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं वो पाकिस्तान भविष्य को लेकर सोच रहा है। उसकी स्थिति इस वजह से खराब हो चुकी है क्योंकि आज नहीं तो कल भारत डैम बना ही लेगा और आज नए भारत में इतनी शक्ति है, भारत इतना कैपेबल है कि भारत कुछ ही दिनों में वो डैम का निर्माण कर लेगा। तो भविष्य में इसके लिए बहुत ही दिक्कत होगी पाकिस्तान में, क्योंकि उसकी पूरी एग्रीकल्चर इसी पे डिपेंडेंट करती है। पाकिस्तान की आबादी 90% इसी नदी के जो पानी पे टिकी हुई है, तो ऐसे में उसके लिए तो खतरनाक है ही। लेकिन पीएम मोदी का स्ट्रेटेजी देखिए कि भविष्य में तो मारेंगे ही, वर्तमान में ऐसा मारा कि पाकिस्तान को पता नहीं चला। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे न्यूज रूम में कि एक 1965 में भारत के पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने भी ऐसी ही रणनीति अपनाई थी, जब पाकिस्तान जितने भी झाड़ी वाले पहाड़ी वाले इलाका है वहां पर अपने सारे फोर्स को तैनात कर दिया। तो भारत जो है अटारी के माध्यम से पाकिस्तान में घुसा और पाकिस्तान को बर्बाद करके भारतीय सैनिक आ गए थे। उसी प्रकार से पीएम मोदी की ये जो स्ट्रेटेजी है, इससे पाकिस्तान पानी पानी हो गया है और ये जो बाढ़ आया है पाकिस्तान में, बहुत लंबे इलाके तक ये पानी बही जा रही है और कहा जा रहा है कि अभी जो है वो स्थिति और बदतर होने वाली है। तो ऐसे में पाकिस्तान की क्या हालत होगी पूरी दुनिया देखेगी अब
कि ये जो पाकिस्तान है आतंकी लगातार भारत में भेजने का काम करता है, इसका असर और भारत की जो कूटनीतिक प्रयास है उस पे तो भारत अव्वल है ही, लेकिन ये पानी वाला खेल भारत ने खेल के पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है, पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है और पाकिस्तान दोनों ओर से पानी पानी को मोहताज हो जाएगा। एक और वो रहम की भीख मांगेगा पानी पीने के लिए और दूसरी ओर वो पाकिस्तान पानी भगाने के लिए रहम की भीख मांगेगा। इस बीच आपने दुनिया का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज एक फिर से स्टेटमेंट सामने आया है कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया जो है वो भारत के साथ खड़ी है और तगड़ा मतलब सबक सिखाया जाएगा। कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान को ही संदेश है, तो कितनी ज्यादा बेचैनी और बढ़ गई होगी पाकिस्तान की। ये पानी वाला जो मामला आया सामने, अब पाकिस्तान सोचने लगा होगा कि जैसे भारत सिंधु जल समझौते की बात लगातार कर रहा था और पर्दे के पीछे से तो झेलम का पानी छोड़ के पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी है, उसी प्रकार से पाकिस्तान नौसेना लगातार अभ्यास कर रही है, इधर भारतीय नौसेना भी अभ्यास कर रही है, आर्मी भी अभ्यास कर रही है, लेकिन पाकिस्तान को लग रहा होगा कि भारत इस बार जो स्ट्राइक करेगा वो किस तरह का होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि जब सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक पीओके में की गई थी तो पाकिस्तान ने जो मेन बॉर्डर है अपने सारे फौजी, सारे टैंक जितने भी थे वहां पर तैनात कर दिए, लेकिन भारत वहां पर घुसा और रात के अंधेरे में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की। उसके बाद जब पुलवामा अटैक हुआ तो पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत इस बार भी उसी तरह कुछ करेगा, लेकिन उसके बाद भारतीय सेना ने बजरंगबली का नारा दिया और इस बार जमीन के बदले हवा से गए और पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करके आ गए। और इस बार अब देखिए क्या होता है, ये तो पाकिस्तान को भी नहीं पता है और हिंदुस्तान के भी किसी लोगों को पता नहीं है। इसीलिए वहां के पीएम ना रात भर सो रहे, ना ही वहां की सेना रात भर सो पा रही है। पीएम और पाकिस्तान सेना इन्हीं पूरी 24 करोड़ आबादी की नींद उड़ गई होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि सुबह जगे और पता चले कि यहाँ पे बंजर भूमि है। तो इसी प्रकार से कुछ बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान को इस बार ऐसी सजा मिलेगी कि पाकिस्तान याद रखेगा, उसकी कई पीढ़ियां याद रखेगी और एक दिन पाकिस्तान में ऐसा आएगा जब सब लोग सोकर उठेंगे तो उन्हें इस बात पर भी भ्रम हो जाएगा कि क्या वो पाकिस्तान में खड़े हैं या ये जमीन भारत के अंदर आ गई है। क्योंकि साफ तौर पे जो भी तीनों सेना प्रमुख हैं उन लोगों ने ये कह दिया, राजनाथ सिंह के साथ उनकी मीटिंग हुई उसके बाद उन लोगों ने ये कह दिया कि हम तैयार हैं, सिर्फ पीएम मोदी के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। देखिए पीएम मोदी का ग्रीन सिग्नल भी उन्हें मिल गया होगा और अंदर खाने जो स्ट्रेटेजी बनाई जा रही होगी उस पर काम चल रहा होगा। सेना कुछ ऐसा करने की प्लानिंग कर रही होगी जो पाकिस्तान के सोच से परे होगा। पाकिस्तान वैसे भी वहां के लोगों की बुद्धि बहुत कम है, जो उनके बयानों से साफ देखी जा सकती, समझी जा सकती है। तो पाकिस्तान सोचता रह जाएगा। भारतीय सेना के पास बहुत सारे ऑप्शन है, चारों ओर से भारत पाकिस्तान को घेर सकता है और पाकिस्तान वाले इतने बेवकूफ हैं कि हर बार वो यही करते हैं कि उनकी जो सारी ताकत है वो एक जगह जाकर एकत्रित कर देते हैं। और भारत इतना कैपेबल है कि वो समुद्र के रास्ते भी जा सकता है, वो गुजरात के रास्ते भी जा सकता है, पंजाब, कश्मीर, भारत के पास बहुत ऑप्शन है। यानी अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बार भारतीय सेना कौन सी रणनीति अपनाती है पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए। और यकीन मानिए कुछ ऐसा इस बार होगा कि पाकिस्तान को जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक में झटका लगा था, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक में झटका लगा था, तो इस बार कुछ नया होने वाला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद निवेंदु तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है और जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिए जा रहे हैं पहलगाम हमले के बाद, उससे वहां के पीएम और वहां की सेना में खलबली मची हुई है। दूसरी बात यह है कि वो लोग ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इस बार भारत किस तरीके से उनको मुंह तोड़ जवाब देने वाला है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कैमरामैन भोला के साथ मैं दिव्या।